श्री गणेशाय नमः। जय श्री हरि विष्णु नारायणाय नमः। पौष मास महात्म्य कथा प्रारंभ। आज मैं अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और पावन भाव से आप सभी को पौष मास की दिव्य महिमा, महत्व और अध्याय 1 की पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। पौष मास, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ, साधना प्रधान और पुण्यदायी माना गया है, भगवान सूर्य नारायण और भगवान नारायण का अत्यंत प्रिय मास है। इस महीने कथा श्रवण, उपवास, दान, जप और ब्रह्मचर्य पालन का विशेष फल प्राप्त होता है। तो आइए सभी भक्तजन अपनी मनवांछित कामनाओं को हृदय में रखकर मन को शांत कर श्रद्धा से बैठ जाएं और आरंभ करते हैं पौष मास की महिमा कथा अध्याय 1। पौष मास हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने पर प्रारंभ होता है। यह समय शीत ऋतु का होता है, परंतु शास्त्रों में बताया गया है कि जितना ठंड का मौसम बाहर होता है, उतनी ही तपस्या, जप और मन की शुद्धि भीतर उत्पन्न होती है। वेद पुराणों में इस मास को धर्म, दान और तप का महीना कहा गया है। विशेष रूप से विष्णु पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण और नारद पुराण में इस मास की महिमा विस्तार से मिलती है। ऋषियों ने कहा है, पौष मास तप का पात्र है। जो इस मास में जप करे उसका जीवन पवित्र हो जाए। एक समय की बात है, देवी देवताओं की सभा में महर्षि कश्यप, देवराज इंद्र, ऋषि विश्वामित्र, महर्षि नारद और अनेक तपस्वी उपस्थित थे। सभी एक प्रश्न पर विचार कर रहे थे, मनुष्य के जीवन में किस मास में किया गया जप, दान और व्रत सबसे शीघ्र फल देता है। तभी ब्रह्मा जी ने कमलासन पर बैठे बैठे मुस्कुराकर कहा, हे देवताओं, पृथ्वी पर बहुत से मास आते हैं और जाते हैं, परंतु पौष मास वह मास है जिसमें किया गया एक छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। इस माह में सूर्य की तेज ऊर्जा मनुष्य के भीतर सकारात्मक परिवर्तन पैदा करती है। देवताओं ने पूछा, भगवान, क्या इस मास की महिमा इतनी अधिक है? ब्रह्मा जी बोले, हाँ, इतना ही। स्वयं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को इसकी कथा सुनाते हुए कहा था कि पौष मास में किया गया स्नान, दान, दीपदान, ब्राह्मण भोजन, जप, ध्यान, तुलसी पूजन और अन्नदान मनुष्य को जीवन के सभी पापों से मुक्ति देकर मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। वैष्णव पुराण में एक दिव्य कथा आती है। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, आपने त्रिकाल के रहस्यों को जाना है, कृपया बताइए कि पृथ्वी पर कौन सा मास मनुष्य के लिए सबसे अधिक शुभ और पुण्यदायी है। भगवान विष्णु बोले, प्रिय, पौष मास वह दिव्य काल है जब मनुष्य का मन स्वयं ही साधना के मार्ग पर चलता है। इस मास में किया गया एक माला मंत्र जब भी 100 यज्ञों के बराबर फल देता है। जो मनुष्य पौष मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करे, भगवान सूर्य को अर्घ्य दे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, अन्न, वस्त्र, तिल, गुड़ का दान करे, वह जीवन में कभी दरिद्रता के दुख नहीं देखता। उसके पाप नष्ट होकर नए पुण्य संचित होते हैं। सुनकर माता लक्ष्मी आनंद से भर उठी और बोली, स्वामी, कृपा करके पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए कोई कथा भी बताइए जिससे वे पौष मास का महत्व समझ सकें। तब भगवान विष्णु ने यह कथा सुनाई।
प्राचीन काल में वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था। वहाँ श्रीधर नाम का एक अत्यंत गरीब किंतु धर्मपरायण ब्राह्मण रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी सुमंगला और एक छोटा पुत्र हर्ष रहता था। गरीबी इतनी कि कभी कभी भोजन के लिए अन्न भी नहीं होता था, लेकिन श्रीधर अपने धर्म, सत्य और पूजा को कभी नहीं छोड़ता था। एक सर्द भोर में श्रीधर स्नान कर घर लौटा। पतली धोती पहने कपकपाते शरीर से भी उसके चेहरे पर तेज था। पत्नी ने पूछा, स्वामी, इतनी ठंड में नदियों में स्नान क्यों करते हैं? ब्राह्मण मुस्कुराकर बोला, सुमंगले, अभी पौष मास चल रहा है। यह मास तपस्या का अवसर है। स्नान, दान और जप इसी समय अधिक फल देते हैं। पत्नी बोली, लेकिन घर में अन्न भी नहीं है, दान कैसे करेंगे? श्रीधर बोले, पौष मास में दान का अर्थ है जो उपलब्ध है उससे मदद करना। भले ही एक मुट्ठी तिल हो, एक दीपक जलाना हो या किसी भूखे को आधा रोटी का अंश देना, सब पुण्य है। कथा कहती है, उसी दिन दोपहर के समय एक वृद्ध साधु उनके दरवाजे पर आया और भोजन मांगा। श्रीधर के पास घर में आधी रोटी ही थी। पत्नी ने कहा, क्या करें, बच्चा भी भूखा है। श्रीधर ने शांत स्वर में कहा, सुमंगले, अतिथि देवो भव, और वह आधी रोटी साधु को दे दी। साधु ने प्रेम से खाई और आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण, तुमने पौष मास में अतिथि सत्कार किया है। तुम्हारी दरिद्रता शीघ्र समाप्त होगी। आज से देवता भी तुम्हारी मदद करेंगे। कहकर साधु चला गया। उसी रात श्रीधर को स्वप्न में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। भगवान बोले, हे प्रिय भक्त, तूने पौष मास में निष्ठा से स्नान किया, दान किया, दिव्य अतिथि का स्वागत किया। तेरी परीक्षा पूरी हुई। कल सूर्योदय होने से पहले तुम्हारे द्वार पर एक दिव्य पात्र मिलेगा। उसमें जो रखोगे वह दोगुना हो जाएगा, परंतु याद रहे, उसका प्रयोग धर्म संगत और दूसरों के कल्याण में ही करना। श्रीधर ने उठकर पत्नी को बताया। पत्नी ने आश्चर्य से कहा, क्या सच में भगवान विष्णु आए थे? श्रीधर बोले, उनका तेज ऐसा था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। सुबह श्रीधर ने दरवाजा खोला और सच में एक चमकता हुआ पात्र मिला। उस दिन से उनका जीवन बदल गया। घर में भोजन बढ़ता गया, गरीबी समाप्त हो गई। लोग उनकी कथा सुनकर प्रेरित होने लगे। श्रीधर अधिक दान, सेवा और गौ सेवा करने लगे। शास्त्र कहते हैं कि श्रीधर की तरह यदि कोई मनुष्य पौष मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, सूर्य नारायण को अर्घ, तुलसी पूजा, विष्णु सहस्त्रनाम, तिल गुड़दान, अन्नदान, सेवा, करुणा, क्रोध, आलस्य और बुरे विचारों से दूरी करे तो उसके जीवन में अस्थायी सुख, समृद्धि और शांति आती है। स्नान व दान, तिल, गुड़, वस्त्र, अन्न, विष्णु सहस्त्र नाम का जप, सूर्य अर्घ, गाय को हरा चारा, गुरु सेवा और ब्राह्मण भोजन, माँ तुलसी की पूजा, दीपदान और मौन साधना पौष मास में किए जाने वाले इस 7 मुख्य कार्य करें। पौष मास की इस दिव्य कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान भक्ति, दान, सत्य और करुणा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस मास में किया गया हर शुभ कार्य मनुष्य को अनेक जन्मों का पुण्य दिलाता है और जीवन को तेज ऊर्जा और समृद्धि से भर देता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी भक्तों को जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, संतोष और समृद्धि आए।
इसी भाव के साथ पौष मास महात्म्य अध्याय 1 की कथा यहीं पूर्ण होती है। जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी नारायण।